अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमों ने जो तकरीबन 4 दिन से लगातार 7 एवेन्यू पर धरना दिए बैठे हुए थे ब्लू एरिया में, जिन्होंने आज डी चौक पे धावा बोल दिया है। और इन मुलाजमों का कहना है अगर हमारे जल्द मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो हमारे लिए ये जो कंटेनर लगे हुए हैं, ये जो सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिस है हमारे लिए खड़ी है, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम इनको हटा के पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने में कोई देर नहीं लगाएंगे। अब सवाल गवर्नमेंट से हमारा भी इतना बन रहा है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान आखिर इतने लोगों को अगर बेरोज़गार करेगी तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? क्योंकि कहते हैं ना, जब बंदे के पास ये जो नौकरी होती है, नौकरी इनके लिए ये सालों से कर रहे हैं, किनकी उम्र पूरी होने वाली है, कोई रिटायर होने वाला है, कोई अभी मतलब कुछ साल हुआ है भर्ती हुए हैं, लेकिन कहने का मकसद है इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, इनका खाना पीना कैसे चलेगा, इनका निज़ाम कैसे चलेगा। लोगों को कहना है कि बिल्कुल, कुछ लोग भी सोशल मीडिया पे यही कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला किया यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमों को ख़त्म करके, यूटिलिटी स्टोर को ख़त्म करके। लेकिन कहने का मकसद है अगर तकरीबन 12 से 14 हज़ार मुलाजिम हैं पाकिस्तान भर से, जो बताया जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिम, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, इनका निज़ाम कैसे चलाएगा? गवर्नमेंट को इस बात पर सोचना चाहिए। अगर इनको आप बरतरफ इस इदारों को ख़त्म करना चाहते हैं तो उससे पहले इनका भी कुछ बंदोबस्त करें। अगर ये डायरेक्ट नौकरी से मजदूरी पे आ जाएंगे तो जाहिर बात है ये हालात पैदा हुए हैं, और अल्लाह खैर करे। अगर जाहिर बात है इनके मुतालबात नहीं पूरे गए, इनके ऊपर हो सकता है हमारा वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब या वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुक्म के पर इनके ऊपर हो सकता है कोई शेलिंग की जाए, हो सकता है इनके आंसू गैस मारे जाएँ, हो सकता है अल्लाह न करे कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कहने का मकसद 14,000 जो ख़ानदान हैं, अगर उनको यकदम ऐसे रोज़गार ख़त्म किया जाएगा तो ये हाल होगा। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की गरीब कौम को अमान में रखे, क्योंकि हमारी पाकिस्तान कौम में सबसे ज़्यादा गुर्बत है और महंगाई है। यकीन करो, मैं अपनी बात पर करूं कि मैं ख़ुद एक बाइकर हूं, बाइक चला के निज़ाम चला रहा हूं। अल्लाह ताला बस निज़ाम, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि शायद एक वक्त का खाना होता है या एक दो वक्त में नहीं है, लेकिन अपने वक्त के साथ इस मुल्क के निज़ाम के साथ हम भी चीख रहे हैं। और साथ में मैं दोस्तों से और भी बात कहूँगा, अगर अभी तक हमारा चैनल ग़ुलाम रसूल भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों से और सी मेरी अपील है, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ साथ में ये मैं कहता रहता हूँ कि मेरा इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे मैंने 6 साल अपनी फैमिली के साथ एहतजाज किया है। मेरा ताल्लुक़ घोटकी से है। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ। मेरे भाई को मारा गया, मेरी बहन को अगवा किया गया, मेरे घर लूटे गए, माल मवाशी छीना गया। मैं दरबदर हूँ, मुझे वो मारना चाहते हैं वडेरे, मेरे वाइफ, मेरी फैमिली को। तो मैं इस टाइम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ जगहों पर छुपने की कोशिश करता हूँ कि भाई मेरी जान को बख्श दिया जाए, लेकिन रियासत ने मुझे 6 साल से इंसाफ नहीं दिया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी रियासत पाकिस्तान के इदारे और रियासत पाकिस्तान को चलाने वाले मेरी मदद करेंगे, मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ देके जो मेरा हकूक़ और राइट बनता है वो मुझे देंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सलामत रखे।